आज मकान सहज सा नहीं बनता, एक एक पूंजी मजदूरी कर करके नहीं हमने इसमें लगाया था और आज हम बिल्कुल रोड पे ला दिए। मेहरबानी कहाँ चली जाएगी हैं? कोई इंतजाम है सोने बैठने? घर में से सामान निकाल रहे तो दे सोटे भगा दे, 6 किलो दूर रही छोड़ा हमको। कुछ भी नहीं बोला पुलिस ने पहले बोला नहीं, नोटिस वगैरह दिया ना। अब ही देख गए थे 2 बजे। हाँ। ओनली 10 मिनट पहले एक कागज आके नहीं मेरे इसमें मकानों पे चिपकाया उन्होंने। अब हमारे रहने के लिए ना सोने के लिए जीगे ना बैठने के लिए जीगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ धूप में तपेंगे, कहाँ बच्चे ने तपाएंगे, बालक ने मार देंगे कि बच्चा धूप में तपा। अब रात में भी रहते हैं, ना ही लाइट भी नहीं लगती। अब डोरी डपोरी भी नहीं, कुछ नहीं छोड़ी उनने, बिल्डोजर वाले ने सब तोड़ डाले। रो मत बेटा, रो मत, आपकी मदद होगी, ऐसा नहीं है। अम्मा चुप रहे, अम्मा कोई नहीं, मदद करेंगे जो मदद। तो टॉयलेट उनके घर में, उनके मकान में बना हुआ था, वो तो टूट गया है, तो इस कारण उन्हें टॉयलेट के लिए रात तक रुकना पड़ता है। क्या किया था? कोई वजह नहीं बताई, ना नोटिस दिया, ना कोई वजह थी, और इन्होंने आके प्रशासन ने तोड़ दिया। धर्म के फर्जी ठेकेदारों और गौ रक्षा के नाम पर गोरख धंधा करने वाले नफरती चिंटू, भाजपा के एजेंट और इस देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन, आज उनको ससबूत मैं बेनकाब करने जा रहा हूँ। आप सबको पता है 31 जुलाई को नूह में हिंसा हुई थी। हिंसा होने के तुरंत बाद जिन लोगों ने हिंसा करवाई थी, जिनकी कटु जबान के चलते, जिनकी हेट स्पीच के चलते, जिनके मंसूबे के चलते ये हिंसा हुई, उन्हीं लोगों ने ये हिंसा होने के बाद ज़ोर शोर से डिमांड करनी शुरू कर दी कि देखिए हरियाणा में भी योगी की तरह ही बुलडोजर चलना चाहिए और इन पत्थरबाजों को सबक सिखाना चाहिए। जिस तरह से अल्पसंख्यकों को वहाँ पर कुचला जा रहा है, वैसा ही काम यहाँ पर होना चाहिए। खट्टर साहब ने बिल्कुल वैसा ही किया। बड़ा अच्छा मौका था, क्योंकि सब कुछ किसी न किसी तरह तो शेड्यूल तो था ही कि देखिए एक छतरी के नीचे लेकर आ जाएंगे, सारे हिंदुओं को भड़का देंगे, मुसलमानों को देशद्रोही और सबको पत्थरबाज करार कर देंगे। राजस्थान का चुनाव भी सेट हो जाएगा, हरियाणा का भी, और 2024 का लोकसभा भी यहाँ पर आराम से निकल जाएगा। ये इनकी मंशा थी। बुलडोजर चलवाया गया और इनको बखूबी पता था अगर अकेले मुसलमानों के घर गिराओगे तो कोर्ट तुम्हें सलाखों के पीछे डाल देगा, तुम्हें सबके सामने बेनकाब कर देगा। सो मोटो लिया भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो भाई साहब क्या किया, गैर कानूनी स्ट्रक्चर को ढहाने के नाम पर मुसलमानों के मकान भी गिरा दिए और साथ में हिंदुओं के मकान भी गिरा दिए। टोटल 1208 स्ट्रक्चर गिराए गए हैं, जिनमें कच्चे मकान भी हैं, पक्के मकान भी हैं, कच्ची दुकानें भी हैं, पक्की दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट भी है, कोई खोखा रखा हुआ था वो भी इसके अंदर शामिल है। पर पक्के मकान आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 354 पक्के घर या दुकान टूटी थी, जिनमें से 283 मुसलमानों के और 71 हिंदुओं के हैं। यहाँ आज मैं मुस्लिम भाइयों के साथ जो अत्याचार है उसके ऊपर जिक्र नहीं करने वाला। फर्जी धर्म के ठेकेदारों और फर्जी गोरक्षा के नाम पर गोरख धंधा चलाने वाले लोगों को आज जो 71 हिंदुओं के दुकान और इनके घर गिराए गए हैं, वो कंडीशन दिखाकर, वो माली हालत दिखाकर इनके मुंह पर आज चपेड़ा में चढ़ने वाला। एक एक चीज़ धरातल की नूह में दिखाऊंगा किस तरीके से वहाँ के हिंदू समुदाय की औरतें सारे दिन टॉयलेट करने के लिए वेट करती रहती हैं कि किसी न किसी तरह सूरज ढल जाए, अंधेरा हो जाए, बाद में हम टॉयलेट करेंगे। पहाड़ों में जा कर के, जंगलों में जा कर के उनको स्नान करना पड़ रहा है ताकि कोई देख ना ले, फिर भी भय रहता है। छोटी मोटी चद्दर वगैरह चारों तरफ लगाकर उनको स्नान करना पड़ रहा है। ये हिंदुओं की महिलाओं की कंडीशन है। वो एक एक करके सुनाता हूँ। सबसे पहले हेतराम को सुनिए। इनका मकान ढा दिया गया था और जब ये आए सामान निकालने लगे अपने घर से तो इनको लठों से पीटकर कई 6-7 किले दूर, 6-7 एकड़ ज़मीन की जितनी डिस्टेंस होती उतनी दूर इनको लठों से मारकर पुलिस प्रशासन ने भगा दिया। वहाँ पर अपने घर से सामान भी नहीं निकलने दिया। सुन लीजिए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का तो ये कागज है जिसमें ये लिख रहा है कि सरकार
आपको जब भी हटाएगी तोड़ा फोड़ी करेगी तो आपको पलट देगी, मकान बना कर देगी जब आपको तोड़ा फोड़ी होगा। उससे पहले आपको कभी भी नहीं हटाया जाएगा। प्रशासन सु कागज दिखाते हैं तो गाली देकर बोलता है, प्रशासन फाड़ के फेंक देता है। घर में से सामान निकाल रहे तो दे सोटे भगा दे, 6 किला दूर नहीं छोड़ा हमको। हेतराम के बाद महेंद्र को सुन लीजिए, महेंद्र ने किस तरह से आप बीती बताई है। हिंदू ही हैं, हेतराम भी हिंदू थे और महेंद्र भी हिंदू हैं। इनकी जुबानी सुनिए आप। अलाउंसमेंट कीजिए 2 घंटे के लिए कि मकान खाली कर दो अपना, नहीं तो हम तोड़ देंगे इनको। उसके बाद 2 घंटे बाद तोड़ देगा। ऐसा कोई वजह नहीं बताई, ना नोटिस दिया ना कोई वजह थी, और इन्होंने आके प्रशासन ने तोड़ दिया। कहाँ गए भाई वो फर्जी हिंदू के ठेकेदार जो महापंचायत में बड़े ही ऊंचे उद्घोष के साथ जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और साथ साथ भारत माता की जय बोल रहे थे, अपना एजेंडा सिद्ध कर रहे थे। वो लोग कहाँ हैं जो कह रहे थे कि हिंदू खतरे में है, जवाब चाहिए। हम सरदारी से जवाब मांगने आए हैं कि आज हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है, ये महापंचायत हमें जवाब दें। तो ये हिंदू नहीं है क्या जिनके मकान ढा दिए? वो कहाँ है आचार्य आजाद शास्त्री जो कहता था कि नूह के हिंदुओं को पिस्टल नहीं राइफल देनी चाहिए क्योंकि असुरक्षित हैं, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो राइफल है वो जो काफ़ी लंबी दूर तक मार करते हैं, इसलिए इनको राइफल दी जानी चाहिए, इनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। हमने महिलाओं से बात की, महिलाओं ने हमें बताया कि जो टॉयलेट उनके घर में उनके मकान में बना हुआ था वो तो टूट गया है, तो इस कारण उन्हें टॉयलेट के लिए रात तक रुकना पड़ता है। ये हिंदू नहीं दिख रहे क्या तुम्हें? जो महिलाएं हिंदू समुदाय की है, जिनके बाथरूम तक तोड़ दिए गए, घर भी तोड़ दिए गए हैं, उनको नहाने के लिए जंगलों में जाना पड़ रहा है, फिर भी उनको डर लग रहा है। टॉयलेट करने के लिए भी वो सारे दिन ढलने का इंतजार किया जा रहा है। ये हिंदू नहीं है क्या? क्या हेतराम हिंदू नहीं है? क्या महेंद्र हिंदू नहीं है? इन जैसे और हिंदुओं के मकान वहां पर गिरा दिए, उनके छोटे छोटे बच्चे भूख प्यास से तरा रहे हैं, करा रहे हैं। इनकी दशा नहीं दिख रही क्या? ये हिंदू दुखी नहीं है क्या? या फिर तुम्हारे जो एजेंडे में ही फंसते हैं, जिनके चलते तुम्हें दंगा कराना होता है, सांप्रदायिकता फैलानी होती है, उसी में जो इन्वॉल्व होते हैं वही हिंदू तुम्हें दिखाई देते हैं। कहाँ है वो हिंदुओं का ठेकेदार, मेवात के हिंदुओं का ठेकेदार जो बनकर तिगड़ा की महापंचायत में गया था और वहां पर कह रहा था कि बड़ा जुल्म हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। इन हिंदुओं को, नूह के हिंदुओं को कौन देखेगा जिनके 71 हिंदुओं के मकान जो ढा दिए गए हैं? कौन सुनेगा इनकी आवाज? ये हिंदू नहीं है क्या? ये हिंदू नहीं है, समझ लीजिए। ये इनके एजेंडे में फिट बैठने वाले हिंदू नहीं है। ये किस तरह फिट बैठेंगे? कोर्ट में हरियाणा सरकार को, बीजेपी सरकार को दिखाना पड़ेगा कि देखिए हमने हिंदू और मुस्लिम दोनों के मकान गिराए गए हैं, तो ये देख लीजिए हमारी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं है। तो उस एजेंडा में फिट बैठने वाले हिंदू हैं। ये गोरक्षा वाले, गोरख धंधे में और हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिकता में फिट बैठने वाले हिंदू नहीं है। कहाँ है वो आजाद शास्त्री और कहाँ वो कुलभूषण भारद्वाज और कहाँ है वो सोहना का बीजेपी विधायक जो कह रहा था कि देखिए किसी कारणवश यहाँ पर बुलडोजर रुक गया है, बाद में फिर चलेगा। फिर हिंदुओं के गिराओगे क्या? मुसलमानों के तुम्हें गिराने हैं, वो तो सबको पता है। उसके साथ साथ इन गरीब हिंदुओं के भी घर उजाड़ोगे। भूख प्यास से छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं वहाँ पर, खाने के लिए कुछ नहीं है। आपको पता है कि मुस्लिम समुदाय के एक मौलाना साहब आए थे, तिरपाल देकर गए, उस तिरपाल को तान उनके नीचे ये रह रहे हैं। नूह के हिंदू रह रहे हैं, तिरपाल के नीचे घर तोड़ दिया गया है। कहाँ है ठेकेदार? एक भी ठेकेदार इनकी आप बीती सुनने के लिए आया, इनकी मदद करने के लिए आया? खाना देने के लिए भी मुस्लिम समुदाय के, जो मुस्लिम संस्था है, मुस्लिम समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो खाना देने आ रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों को, जिनके घर ढा दिए गए हैं, मकान ढा दिए गए हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ ढा दी गई है नूह के अंदर। ये दलित हिंदू हैं मेरे भाई, ये गरीब हिंदू हैं। जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग चल रही है, जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा इनको चलाना होता है, जिन हिंदुओं की रक्षा करने की बात हो रही है, वो उन्हें हिंदुओं की रक्षा करना चाहते हैं जो मंदिरों में बैठे हैं, जो हमेशा से मंदिरों का चंदा जिन्होंने खाया है और उसी चंदे से इनकी दुकान चलती है, कभी काम नहीं किया है जिन्होंने। और जो गरीब मजदूर काम करने वाले लोग जो आराम से अमन और चैन के साथ दूसरे समुदायों के साथ रह रहे थे, इनके आशियाने को उजड़ने के बाद हंसी खिलखिला रहे हैं, अपने आप को हिंदुओं के रक्षक बता रहे हैं। एक एक आदमी, कहाँ है वो आस्था माँ, कहाँ है वो यति नरसिंहानंद सरस्वती, कहाँ है वो फरीदाबाद वाला अशोक बाबा, कहाँ है मोनू मानेसर, कहाँ है बिट्टू बजरंगी, कहाँ है वो फरीदाबाद वाला विजय कट्टर हिंदू? वो हिंदुओं के, इन हिंदुओं के बच्चों के पास आएगा, इनको एक त्रिपाल देने भी गए कि इस त्रिपाल के नीचे तुम रह लो, छत्र छाया में रह लो। आया कोई इनसे मिलने? एक आदमी भी नहीं आया। जो बजरंग दल के लोग और जो मासूम हिंदू मारे गए थे इस हिंसा में, उनके घर पर गए ये कोई? थप्पड़ जड़ेंगे इनके घर वाले वहां पर जाते ही, इनको लात मारेंगे,
क्योंकि इनके एजेंडा में फंसकर उनका घर बर्बाद हो गया है, उनका सब कुछ उजड़ गया है। बड़े ही मनसों से कहते थे ना कि धर्म की रक्षा के लिए हम शीश कटा देंगे, यही लोग, यही धर्म के ठेकेदार ये बात कहते हैं। अपना शीश की बात नहीं करते, तुम्हारे शीश की बात करते, तुम्हारी गर्दन कटवाएंगे। आप ऐसे ही हेड स्पीच दे करके खुद ये अपना एजेंडा हमेशा से चलाते रहेंगे, सैकड़ों हजारों दंगे होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, पर ये जो का तो रहेंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दिल्ली दंगे हुए, अनुराग ठाकुर वगैरह, परवेश, सीए वर्मा, शर्मा, जो भी है, कपिल मिश्रा, सब वैसे ही उस समय हेड स्पीच दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। यही धर्मगुरु उस समय भी यही एजेंडा फैलाकर सांप्रदायिकता फैला रहे थे, हिंदुओं को डरा रहे थे, मुसलमानों को देशद्रोही पत्थरबाजी करार कर दे रहे, आज भी वैसे ही लगे रहे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये प्यादे हैं, इनको ड्रॉप कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने कि तुम चलते रहो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, और माहौल खराब करके गरीब और नौजवान हिंदुओं को आगे चढ़कर उनको बलि का बकरा बनाते रहो, उनको मरवाते रहो। कुछ मुसलमान मरेंगे, कुछ हिंदू मरेंगे, सांप्रदायिकता फैलेगी, हमारी कुर्सी चमकती रहेगी, तुम्हें मंदिरों में बैठाते रहेंगे और तुम्हारा जुगाड़ हम करते रहेंगे। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र सभी हिंदुओं के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। वो कुछ चुनिंदा सवर्ण जाति के लोग जिनका मंदिरों के नाम पर रोजी रोटी चलती है, उन्हीं के लिए वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ताकि वो मंदिरों में ऐसे ही बैठे रहे, वहाँ का चंदा खाते रहें, चंदाखोरी करते रहें, गोरक्षा के नाम पर गौशाला का पैसा खाते रहें, और भारतीय जनता पार्टी को इसी एजेंडे के चलते कुर्सी पर बैठा रहे। भारतीय जनता पार्टी इनको गौशाला में भी और मंदिरों में भी सुरक्षित रूप से बैठाए रखेगी, इनकी दुकान चलती रहेगी। और जो मध्यम वर्गीय और गरीब हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, वो जिस तरह से नूह में सड़ रहे हैं ना, इतनी भीषण गर्मी के नीचे, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुस्लिम समुदाय के लोग ही उनको त्रिपाल दे रहे हैं, वही उनको खाना दे रहे हैं, झोली फैलाए बैठे हैं बेचारे। उनकी मदद जिस तरह से ये नहीं कर रहे ना, 1% भी वहाँ पर उनका दर्शा ही इनकी आंखों में नहीं जाना रहा है। उनको पता है यार, इनका कंसेप्ट बहुत क्लियर है, मूर्ख हम हैं, हमें नहीं पता, हम इनके एजेंडे में फंस जाते हैं। इन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं ना, ये लोग, एक एक आदमी से मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी हमारे देश में धर्म के ठेकेदार हैं, मुझे बस एक बात बता दो, जिन लगभग 71 हिंदुओं के मकान वहाँ पर गिरे हैं नूह में, वो हिंदू हैं या नहीं है, वो सुरक्षित हैं या नहीं है? वो सुरक्षित नहीं है, वो तड़फ रहे हैं तुम्हारे कारण, तुम्हारी ठेकेदारी के कारण ही तड़फ रहे हैं, तुम्हारे कारण। तुम्हारी मांग थी कि बुलडोजर चले, जिसके चलते तुम्हें संतुष्ट करने के लिए हमारे गरीब तबके के हिंदू समुदाय, दलित समुदाय के हमारे हिंदू भाई आज वहाँ पर इस कड़ी धूप के नीचे, त्रिपाल के नीचे सो रहे हैं, मांग मांग कर खा रहे हैं। घर बनाने में कितना जोर लगता है। जो पैसे वाले हैं, जो नौकरी करते हैं, वहीं आप में से कई लोग नौकरी भी करते होंगे, प्राइवेट सरकारी, आप ही बता दो, एक एक पाई जोड़ना पड़ता है। और जो हमारे दलित समुदाय के, गरीब समुदाय के हिंदू हैं, मजदूरी करके 200, 250 रुपये एक दिन पसीना बहाकर, खून की तरह बहाकर पसीना, तब वो पैसा कमाते हैं, उसी में से खर्चा भी निकालते हैं, थोड़ा बचाते भी हैं, बच्चों का पेट भी भरते हैं, खुद आधे भूखे रहते हैं, तब जाकर पैसे बचते, उससे वो घर बनता है। और वो घर इन्हीं फर्जी हिंदुत्व के ठेकेदारों ने उजाड़ा है। क्या बीत रही होगी उनकी अंतरात्मा, आज करहा रही है, रो रही है। धर्म का रास्ता चलते हुए अगर आप हिंदू राष्ट्र के निर्माण कर रहे हो और अपनी कुर्सी चमका रहे हो और अपने आप को कह रहे हो कि हम ही धर्म के रक्षक हैं, सबसे बड़े दुश्मन ही धर्म के तुम हो, सबसे बड़े दुश्मन ही समाज के तुम हो। इस भारत माँ के ऊपर असली घाव करने वाले ही तुम लोग हो। आज अधर्म के रास्ते पर चलकर आप अपने आप को खुश कर रहे हैं, बड़े हंस खिलखिला रहे हैं। सरकार ने तुम्हारे एजेंडे के मुताबिक बुलडोजर चला दिया तो वाहवाही कर रहे हो। रावण भी ऐसे ही खुश रहता था सारी उम्र, बड़ा गड़गड़ाहटा से खुश रहता था। अधर्म के रास्ते पर चलकर सोचता था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, मैं तो अपने धर्म पर सही हूँ, अपने हिसाब से ही चल रहा हूँ। अधर्म को धर्म रावण कहता था। आज दशहरे में उसके पता नहीं कहाँ कहाँ पटाखे डालकर उसको जलाया जाता है, पूरा समाज देखता है। पूरी उम्र श्री राम जी हमारे यहाँ रहते, दुखी रहे, जंगलों में घूमते रहे, पर धर्म के रास्तों उन्होंने नहीं छोड़ा। आज पूरी दुनिया में उन्हें पूजा जा रहा है। क्यों पूजा जा रहा है? क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। जितने भी ये ठेकेदार सांप्रदायिकता के सहारे, झूठी देशभक्ति के सहारे, फर्जी राष्ट्रवादिकता के सहारे देश को ये दिखाना चाहते हैं ना कि हम ही असल धर्म के रक्षक हैं, और मजबूर
गरीब हिंदू और मुसलमानों को कुचल रहे हैं, उनके बच्चों को नंगे पैर जो घूम रहे हैं, उनके सर पर छत नहीं रही, बुलडोजर से उनको ध्वस्त करते जा रहे हैं। योगी जैसे मुख्यमंत्री की मांग वो लोग कर रहे हैं। हिंदुओं की सुरक्षा के नाम पर एक समुदाय को कुचले जा रहे हैं, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। याद रखना, ये तुम्हारा धर्म का रास्ता नहीं, अधर्म का रास्ता है। और समय निश्चित ही तुम्हारे लिए दशहरा ग्राउंड चिन्हित करेगा, तुम्हें जलाया जाएगा, पुश्तों तक जलाया जाएगा तुम्हें। असल दुश्मन हो तुम इस समाज के। घरों का जिक्र था, मैं एक एक चीज़ करके और भी बताता हूँ आपको। दुकानें भी वहाँ पर ढाई गई हैं। हसन खान मेवाती जो कॉलेज है, शहीद हसन खान मेवाती साहब, उनके सामने जो रोड जाता है उनके दोनों तरफ दुकानें हैं। वो दुकानें किसकी थी? मुस्लिम समुदाय की थी। पर वहाँ पर जो दुकानदार थे, जो दुकान चलाते थे, जो रेंट पे लिए हुए थे, उनमें से हमारे 55% समुदाय हिंदू समुदाय से थे। कोई लाल पैथ लैब चला रहा था, कोई एक्सरे वाला चला रहा था, कोई क्लिनिक वहाँ पर चला रहा था, कोई परचून की दुकान चला रहा था। उन 55% हिंदुओं की रोजी जाती रही। एक दुकान को सक्सेसफुल चलाने में कितना समय लगता है भाई, पता नहीं। कितने बिजनेस करने के बाद लोग बर्बाद हो जाते हैं। ज़िंदगी भर दूसरा बिजनेस करने के लिए उनकी गर्दन नहीं उठती है। और जिनका सालों की मेहनत के बाद, घर से पैसा खर्च करने के बाद वो बिजनेस किसी तरह चला था, आज उन 55% हिंदू जिनकी दुकान तो सारी मुस्लिम समुदाय के लोगों की थी, पर जो दुकान वहाँ पर चला रहे थे, रोजी रोटी जो चला रहे थे, वो 55% हमारे हिंदू भाई थे। आज उनका आशियाना उजड़ गया, आज उनकी रोजी रोटी उनसे छिन गई। कौन है उसका जिम्मेदार? यही ठेकेदार, यही कुलभूषण भारद्वाज, यही विजय कट्टर हिंदू, यही आस्था माँ, और यही संजय सिंह बीजेपी वाला जो कह रहा थे बुलडोजर फिर से चलाऊंगा, और यही आस्था माँ, यतीन्द्र सिंह, आनंद सरस्वती, यही आज़ाद शास्त्री, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे ठेकेदार हमारे इन भाइयों के रोजगार छीनने के लिए जिम्मेदार हैं। एक छोटी सी कहानी इसी की बताता हूँ। मोहित नाम का एक लड़का था जो यहीं पे नूह में ही एक एक्सरे क्लिनिक चलता था। उसका मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की दुकान थी, रेंट पर ले रखी थी। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद दुकानदारी ठीक चलने लगी थी। तो अब इनका एक दोस्त है, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, मोहित का दोस्त है, इनका नाम करण भारद्वाज है। तो भाई साहब, इनको भी मोहित ने इनको यहाँ नूह में बुला लिया कि देखिए हम तो पलवल के हैं, यहाँ डेली आते हैं, 35 किलोमीटर दूर चल रहे हैं, तो तुम भी साथ आ जाया करो, तुम्हारा काम भी यहाँ पर सही चल जाएगा। तो इन्होंने रोड के दूसरे साइड रेस्टोरेंट कर लिया। करण भारद्वाज का कहना है कि जुलाई से ही मेरा काम ठीक चल रहा था, 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा था जेब से पैसे खर्च करने के बाद, और अगस्त में मेरा रेस्टोरेंट तोड़ दिया। कौन है भाई इसके घर की इस बर्बादी का जिम्मेदार? यही ठेकेदार जो बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, खुश हो रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे बीजेपी की सरकार को कि देखिए आपने बुलडोजर चला के सही किया। और इनसे अगर आज मैं इन फर्जी ठेकेदारों से पूछने लगूं कि क्यों ये मकान और दुकानें ढाई गई, तो ये कहेंगे कि देखिए ये गैर कानूनी थे। तो गैर कानूनी थे तो अब तक क्यों नहीं ढाए गए ये? अब तक क्यों वहाँ पर लोगों की दिनचर्या चल रही थी, रोजगार चल रहे थे, छत के नीचे छोटे छोटे बच्चे आराम से सो रहे थे, माँ बाप मजदूरी कर रहे थे, अब तक क्यों नहीं ढाए गए? तुम्हारी संतुष्टि के लिए ही बुलडोजर यहाँ पर चला है, तुम्हारे कारण। अगर जिस आधार पर नूह में बुलडोजर चला है, इसी आधार पर पूरे भारत में चलाओगे तो आधे से ज़्यादा भारत ज़मींदोज हो जाएगा। गांव में इस तरह के डिस्प्यूट हर गांव में है। कोई प्रशासन से पास करवा के घर और मकान नहीं बनवाता है। हमारे देश का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। पर विडंबना है, दिखाया कुछ और ही जा रहा है मीडिया में, और तस्वीर वास्तव की धरातल पर कुछ और ही है। जो हमारे देश के असल दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं, वहीं अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बता रहे हैं। भारत माता की जय का उद्घोष करके, जय श्री राम के नारा लगाकर अपने आप को ही असली धर्म गुरु, असली धर्म के ठेकेदार और असल हिंदू और असल देशभक्त बता रहे हैं, जो वास्तव में समाज के दुश्मन हैं। समय आएगा, सबका नंबर आएगा। यहाँ सुनवाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ एजेंडा चल रहा है, ऊपर तो सुनवाई होगी ना। इनकी मदद करने के लिए आगे आइए जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग भी हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। कुछ तो एक झोपड़ी का तो प्रबंध कीजिए। मैं भी मेरे जाट समुदाय के लोगों से, खाप चौधरियों से, किसान समुदाय के लोगों से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़कर, ये देखिए आगे आइए, इन लोगों की मदद कीजिए। लोग भूखे हैं, महिलाओं को जंगलों में जाकर स्नान करना पड़ रहा है, बाथरूम करने के लिए पूरे दिन का वेट करना पड़ता है, बाथरूम रोकना पड़ता है क्योंकि वहीं से लोग गुजरते रहते हैं।
पूरा घर ज़मींदोज़ हो गया है। किसी दूसरे के घर थोड़ी ना बाथरूम करने के लिए जा सकते यार, जो घर में जो बाथरूम था वो टूट गया, सब कुछ खुली ज़मीन पड़ी है, कहाँ पेशाब करोगे? सब लोग देखते हैं वहाँ पहाड़ों में जाकर तो नहा के आना पड़ रहा है। मदद कीजिए, जितने भी हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, फर्जीवाड़ा वाले लोग हमें नहीं चाहिए, उनका एक कौड़ी भी उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे नफरती ठेकेदारों की। और वो आएंगे भी नहीं ऐसी जगह पर, आएंगे तो उनके मुंह पर चपेड़ा लगेगा। भाई साहब, जो भारतीय जनता पार्टी का सोना से विधायक है ना संजय सिंह, जो कह रहा था कि किसी कारण बुलडोजर रुक गए फिर चले गए, उसका मैंने ग्राउंड रिपोर्ट जाकर पता करी। घासेड़ा गांव में लोग कहते हैं कि उसका तो यहाँ पर बड़ी संख्या में भाईचारा है मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ, और वहाँ पर क्या एजेंडा दिखा रहा है वो? धरातल पर चीज़ें कुछ और है, सामने कुछ और निकल कर आ रही हैं। यार सेट किया जा रहा है सब कुछ, सेट। जो नूह जिले को तोड़ने की मांग जो आदमी कर रहा था, पिंटू शायद उसका नाम है, मैं पूर्व सरपंच साहब जो घासेड़ा के हैं उनसे मिला, उनका इंटरव्यू भी मैंने किया, तो वो बता रहे थे कि यहाँ तो 2-3 दिन में आता ही जाता रहता है, सबके साथ उठ बैठे उसकी। धरातल पर कुछ और सामने कुछ और, गोदी मीडिया उसी को चला रहा है। एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है कि मेवात के ये तो सारे मुसलमान देशद्रोही हैं, ये तो नफरत का अड्डा है, ये तो सारे पत्थरबाजियों का गुरह है ये अपन। समझिए, तस्वीर बहुत अलग है धरातल पर। ऐसे फर्जी ठेकेदारों को अपने पास लगने मत दीजिए। जो भी समझदार हैं, जो भी इस समाज के लिए, इस देश के असल वासिंदे हैं और असल देशभक्त हैं, वे वही हैं जो इन फर्जी ठेकेदारों के जाल में नहीं फंसते हैं। इनको सबक सिखाइए जहाँ पर भी ये आपको मिलते हैं, इनके आगे ही इनको नंगा कीजिए एक तरह से कि देखिए तुम असल इस समाज के दुश्मन हो, भारत माता के टुकड़े करने वाले लोग तुम हो। और उनकी तस्वीर दिखाइए जो नूह में आज हमारे हिंदू समुदाय के लोग और उनके बच्चे नंगे पैर रेत में पड़े हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, और वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग ही तिरपाल बांट कर जा रहे हैं और उनको एक समय का खाना देकर जा रहे हैं, एक समय के लिए उनको भूखा रहना पड़ रहा है। तस्वीर को समझिए, देश की सुरक्षा कीजिए, इन नफरतियों को ऐसा चपेड़ा मारिए कि समाज के सामने ये बिल्कुल बेनकाब हो जाए। सांप्रदायिकता, राष्ट्रवाद का चोला उड़कर आती है, क्योंकि अकेले आने में उनको शर्म आती है। ये लोग जहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम फैलाएंगे, साथ ही भारत माता की जय लगाएंगे, ताकि आपको लग सके कि हिंदू धर्म का नारा यानी कि जय श्री राम का नारा लगाना ही देशभक्ति है। ये एक चाल होती है, इनकी चाल में फंसने से बचिए। किसी धर्म का नारा लगाने से आप राष्ट्रभगत या देशभक्त नहीं हो सकते, कर्मों से होंगे, धर्म के रास्ते पर चलने के होंगे। कर्म जो मानवता सिखाती है, जिसको मानवता के रास्ते पर चलने से आप ही देशभक्त हो सकते हैं। फर्जी ठेकेदारी और फर्जी झंडा उठाने से और फर्जी इन ठेकेदारों के जाल में फंसने से आप कभी भी एक सच्चे राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। असलियत को पहचानिए, नफरती चिंटुओं को जवाब दीजिए। नमस्कार।